हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब मैं ये इंडोजीनियस डेवलपमेंट का क्वेश्चन लेके आई हूँ एमएसओ 004 का। मैंने पहले एंडोगेमस डेवलपमेंट कर दी थी, बट आई रियलाइज्ड कि मैंने इंडोजीनियस डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द सब्सक्राइबर, उनका मेरे पास मैसेज आया था, तो उनके कहने पे आई एम मेकिंग दिस क्वेश्चन राइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा अगेन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफ एमएसओ 004। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं टॉपिक्स के अलावा आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू यू, सो मेक श्योर करें कि आप मुझे कमेंट करें या फिर आप टेलीग्राम पे भी जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ। एंड मैं टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम चैनल है जो अपना, उस पे मैं एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। नाउ ये जो क्वेश्चन है वो है एंडोजीनियस डेवलपमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच। अब एंडोजीनियस कम्युनिटी कौन सी होती हैं? जो थोड़ी सी बैकवर्ड होती है, जो रूरल एरियाज में होती है, राइट। बैकवर्ड इन द सेंस जब हम बात करते हैं एक मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड की, तो उसके रिलेशन में वो बैकवर्ड होती है। जब एंडोजीनियस डेवलपमेंट अपने आप में जो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, जब हम एंडोजीनियस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऐसी डेवलपमेंट जो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनके अंडर और इनके थ्रू हो, इंटरनली वो डेवलपमेंट हो, जहाँ पे लोकली सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनको यूज़ करके इन ग्रुप्स की ग्रोथ हो, राइट। तो वो एंडोजीनियस डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच एंडोजीनियस डेवलपमेंट भी बननी चाहिए, उसके ऊपर भी फोकस आना चाहिए। तो आंसर करते हैं। एंड अगर ये देखो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी इन इंडिया, तो आपको इंडिया के केस में ही बात करनी पड़ेगी, राइट। जब हम बात करते हैं एंडोजीनियस डेवलपमेंट का, तो हम देखते हैं कि ये प्रायोरिटाइज कर रहा है लोकल कैपेसिटीज को, लोकल नॉलेज सिस्टम और कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ अ कम्युनिटी, जहाँ पे ये प्राइमरी ड्राइवर्स बन जाते हैं डेवलपमेंट के। जितनी भी लोकली जो चीज़ें प्रेजेंट है वो ड्राइवर्स हैं किसके? डेवलपमेंट के। अब ये अप्रोच डाइवर्ज हुई है एक्सोजीनियस मॉडल से, जहाँ पे हेविली एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सलाइज्ड फ्रेमवर्क के बारे में एडवोकेट किया गया था बाय मोर ग्रास रूट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव पाथवे टू प्रोग्रेस। मतलब कि ये ना हो कि अब वी आर हेविली फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट बात कर रहा है कि एक्सटर्नली ना फोकस करके इंटरनली ग्रास रूट लेवल पे जाके वी कैन लीड अ पाथ टू सक्सेस। तो एक पाथवे हम इंटरनली ऐसा ड्राइव कर सकते हैं कि इंटरनली ही हमारी प्रोग्रेस हो, इंटरनली हमारे पास इतने रिसोर्सेज, इतनी चीज़ें अवेलेबल है, नॉलेज है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनके थ्रू वी कैन प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। जब हम सोशोलॉजिकल एग्जामिनेशन या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं विद इन एंडोजीनियस डेवलपमेंट, तो हम देखते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट है क्रिटिकल थ्योरीज के साथ ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये सब मिलके एंडोजीनियस डेवलपमेंट के अंदर एक उसको बूस्ट करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। नाउ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कि एंडोजीनियस डेवलपमेंट किन प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर बना हुआ है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एंडोजीनियस डेवलपमेंट बात कर रहे हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म होना चाहिए, जो हमारा ओन कल्चर है उससे जो हमारी लाइफ है वो रिलेटेड होनी चाहिए, और लोकल नॉलेज को वैल्यू करनी चाहिए या लोकल नॉलेज को वैल्यू मिलनी चाहिए। सोशियोलॉजिकली जब हम एंडोजीनियस डेवलपमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसके अंदर रोल है, जहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं वो अंडरस्टूड और सपोर्ट की जानी चाहिए उनके टर्म्स पे, रादर देन कोई बाहर का आके उनको जज कर रहा है, राइट। जो बिकॉज एवरी सोसाइटी इज़ डिफरेंट, तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट वही बोल रहे कि जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारे जो बेसिस हैं, उनके ऊपर आप हमें अंडरस्टैंड करो और सपोर्ट करो, रादर देन कि आप बाहर के एक्सटर्नल कोई आप जजमेंट्स लेके आ रहे हो और उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप हमें जज कर रहे हो। ओके। अब एंथ्रोपोलॉजिकल जो ट्रेडिशंस चलते आए हैं जिन्होंने फ्रांस बोज ने, अब देखो ये जो
सोशोलॉजिस्ट हैं, आप इनके नाम को अंडरलाइन करोगे, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन फ्रांस बोल्स ने स्टार्ट किया था और वो लेटर डेवलप किया था क्लिफर्ड ग्रीट्स ने, जिन्होंने इम्पोर्टेंस बताई थी कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कल्चर को अंडरस्टैंड करना और उसको प्रिजर्व करके रखना। कल्चरल यूनिकनेस की इन्होंने बात की थी, बिकॉज फ्रांस बोल्स और क्लिफर्ड ग्रीट्स बोलते थे कि जितनी भी कल्चरल यूनिकनेस है विद इन द सोसाइटी वो हमारी सोसाइटी को और भी ज़्यादा रिच बनाती है, और भी ज़्यादा हमारे पास रिच नॉलेज सिस्टम होता है जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही एंडोजीनियस डेवलपमेंट इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को वैलिडेट करती है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, लोकल इनोवेशन उनको पोजीशन करती है और बोलते हैं कि ये भी इम्पॉर्टेंट एसेट है, इनसे भी कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड को एड्रेस किया जाता है और कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज सिस्टम है, जो प्रीवियस काफ़ी सालों से जो नॉलेज प्रिजर्व करके रखी है और जिस बेसिस पे लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो जितनी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है और लोकल इनोवेशन है, इनको भी प्रिजर्व करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। थ्रू दीज मेथड्स सोसाइटी कैन डेवलप। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं इंडिजीनियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की या फिर लोकल हीलिंग मेथड्स की, जो कि जनरेशन टू जनरेशन इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज इफ़ यू सी कि काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती जो पहले के टाइम पे मिलती थी, या फिर कुछ चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई है, तो ये सारी चीज़ें भी इंडिजीनियस कम्युनिटी के अंदर भी इवॉल्वेशन देखी है थ्रू जनरेशन। और इनको जब हम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आ गया कि हम जब वैल्यू करेंगे लोकल नॉलेज को और कल्चरल रिलेटिविज्म जब आएगा, तो वी कैन रिप्लेस एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में हम पूर्ण हो जाएंगे, राइट। सेकंड हमारा आ जाता है एजेंसी एंड एम्पावरमेंट। तो सेंट्रल जो है इस मॉडल का एम्पावरमेंट का, लोकल एक्टर्स का, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है किसी के भी फ्यूचर को शेप करने में, किसी भी कम्युनिटी के फ्यूचर को शेप करने में। जब हम बात करते हैं पोलो फेरियर का कॉन्सेप्ट कंसेंटाइजेशन, ओके, मतलब कि कॉन्शियसनेस, एक मिनट, कंसाइंस मीन्स कॉन्शियसनेस से ये वर्ड निकला हुआ है पोलो फेरियर का ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बोलते हैं कि जब इंडिविजुअल अपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, उनके लिए वो एक्शन लेंगे और उनको एड्रेस करेंगे, तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट अपने आप में न्यू स्ट्रक्चर ले लेंगी और वो कम्युनिटीज़ के अंदर और भी ज़्यादा डेवलप होएगी। तो इंडिविजुअल्स को अपनी अपनी जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उनके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस अप्रोच से वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो करना क्या चाह रहे हैं, उसको नर्चर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी की ओनरशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये जब एक पर्सन कॉन्शियस है, राइट, उसको अपनी सराउंडिंग्स का पता है, उसको पता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है और क्या स्टेप मैं ले सकता हूँ गलत को सही करने में, तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो अपने एरिया में, अपने इंटरनली सराउंडिंग में खुद ब खुद होने लग जाएगी, राइट। थर्ड हमारा आ जाता है सोशल कोहेजन एंड सोलिडेरिटी। जब हम बात कर रहे हैं कोई भी डेवलपमेंट आप विद इन द कम्युनिटी कर रहे हो या थ्रू द कम्युनिटी हो रही है, तो सोशल टाइज फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज कलेक्टिवली सब एक्शन ले रहे हैं, राइट। एक म्यूचुअल सपोर्ट देखने को मिल रहा है कम्युनिटीज़ के अंदर। एमिली डर्कहाइम ने थ्योरी की बात की थी सोशल इंटीग्रेशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि शेयर्ड वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोसाइटी में कोहेजन लाने के लिए। कोहेजन क्या होती है? एकजुटता, राइट। तो जब हम एमिली डर्कहाइम की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कम्युनल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनली जो कम्युनिटी के अंदर सिस्टम चला आ रहा है, चाहे तो वो कोऑपरेटिवनेस हो या फिर विलेज असेंबलीज हो या किनशिप नेटवर्क हो, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं, बिकॉज एक तो वो सोसाइटी को बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ऊपर से वो फाउंडेशन है डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग की। तो ये जितने भी नेटवर्क्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट व्हीकल्स क्या होते हैं? जो भी किसी भी चीज़ को मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट व्हीकल्स बन जाते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, और जो सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन है, डिविजन है, उनको कम करने के लिए,
और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इंटरनली सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी, तो एक्सटर्नली कुछ भी हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरवेंशंस, एक्सटर्नल जो वी कैन से पोकिंग जो है, या एक्सटर्नली जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनली कम्युनिटीज के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये हमारी सोशल कोहेजन एंड सॉलिडारिटी भी इंडोजीनियस डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। ना फोर्थ हमारा आ जाता है सेल्फ रिलायंस एंड रेजिस्टेंस टू डिपेंडेंसी। अब ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट सोशियोलॉजी का, बिकॉज ये डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा रूटेड है, राइट। ये क्रिटिक करता है ट्रेडिशनल डेवलपमेंट पैराडिम्स को, और फोस्टर कर रहा है कि इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल डिपेंडेंसी है जो एक्सटर्नल एक्टर्स के ऊपर है, वो नहीं होनी चाहिए, राइट। इंडोजीनियस डेवलपमेंट के अंदर क्या है, इंटरनल रिसोर्सेज को अगर हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि जो भी फॉरेन एड है, फॉरेन हेल्प है, फॉरेन से लोन्स ले रहे हैं, फॉरेन से टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, ये जो डिपेंडेंसी है फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कम होके सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर बात करने की इंडिजीनियस डेवलपमेंट बात करता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इंटरनल कैपेसिटीज को बिल्ड करना, तो हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटीज को लेस वर्नेबल बनाना टू द एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, जहाँ पे वो न्यू कॉलोनियल इकोनॉमिक सिस्टम से एसोसिएटेड है। मतलब हमें अपना सेल्फ इकोनॉमिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी इंटरनल कैपेसिटीज़ जाननी है, और हमें बाहर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, या फिर उनके भरोसे नहीं रहना है, राइट। फिफ्थ हमारा आ जाता है सस्टेनेबिलिटी थ्रू लोकलाइज प्रैक्टिसेस। अब ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जो है, टीई के हम उसको बोल देते हैं, वो डीपली रूटेड है एंडोजीनियस डेवलपमेंट में, जहाँ पे वो इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस की बात करता है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो सोशियोलॉजिकली जो ये फ्रेमवर्क है, हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एम्फोसिस किसके ऊपर हो रहा है कि ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आओ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं। तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोकल इन्वायरमेंटल नॉलेज है उसको भी हमें यूज करना है, ताकि हम एक ऐसा सिस्टम बना सके जो कि इकोलॉजिकल सेफ हो और लॉन्ग टर्म उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ये ना है कि हमने आज 100 इंडस्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन कल को तो वो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को ही खराब करेंगी, फिर हम उन इंडस्ट्रीज से दूर भागेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी की बात करती है इंडोजीनियस डेवलपमेंट। नाउ सोशियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं जब हम देखते हैं इंडोजीनियस डेवलपमेंट को, तो फर्स्ट आ जाता है कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन होती है। जैसे हमारी जो वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन रहा है, तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो ये है कि जो डोमिनेंट कल्चर है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाता है लोकल ट्रेडिशंस के ऊपर। तो लोकल ट्रेडिशंस उस वजह से उनका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, और जो डोमिनेंट कल्चर है, जो वेस्ट का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जा रहा है लोगों के बीच में। तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट वहीं पे एक काउंटर फोर्स की तरह आ रहा है, जहाँ पे ये इंश्योर कर रहा है कि जो हमारा डाइवर्स कल्चर्स और आइडेंटिटीज है किसी भी कम्युनिटी की, वो फ्लरिश करे और वो सेफ रहे। तो इसके थ्रू वो इंटीग्रेट करता है लोकल कस्टम, लैंग्वेज और वर्ल्ड व्यूज को डेवलपमेंट प्रोसेस में, राइट। तो वो अपने सेल्फ कस्टम लैंग्वेजेस, कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है एंडोजीनियस डेवलपमेंट में। तो ये एक बेनिफिट है क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड रहती है। सेकंड आ जाता है इंक्लूसिविटी एंड इंटरसेक्शनैलिटी। अब जब भी हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जब इंडोजीनियस डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो वो हाईलाइट करता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इन सब इंटरसेक्टिंग एक्सेस के बारे में, उसको एड्रेस करना है इनइक्वालिटी को, राइट। चाहे वो जेंडर हो, एथनिक हो, क्लास हो, विद इन कम्युनिटीज। तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट इन सारी जो कोई भी इनइक्वालिटीज है विद इन द कम्युनिटी, उनको मद्देनजर रख के इस तरीके की इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप की भी वॉइसेस को अंडरस्टैंड करती है। वो इक्विटी की बात करती है विद इन कम्युनिटी, जिसकी वजह से इंटरनल डिस्पैरिटीज भी कम हो,
राइट। तो इंडोजीनियस डेवलपमेंट बात कर रही है कि जब हम ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो हर एक मार्जिनलाइज ग्रुप, हर एक जेंडर, एथनिसिटी, क्लास, चाहे कितनी भी वैरायटी हो, लेकिन सबके लिए इक्वल हो, तो एंडोजीनियस डेवलपमेंट इज टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स। जितनी जो डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट्स में और एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, तो वहाँ पे कम्युनिटीज एंगेज होती हैं एंडोजीनियस डेवलपमेंट में, जो कि बेटर इक्विप्ड हो जाए अपने इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल शॉक से, जहाँ पे वो अडेप्ट कर ले, जो उनकी अडेप्टेबिलिटी है वो रूटेड होती है लोकलाइज्ड नॉलेज को यूज करने में और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज करने में, राइट। फोर्थ इज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एंडोजीनियस डेवलपमेंट पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर रिलाई करता है, जहाँ पे वो एम्फोसाइज कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है, बिकॉज इसके थ्रू जितने भी पावर डायनामिक्स हैं वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो कम्युनिटीज हैं वो होल्ड कर रही हैं लीडर्स और स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल। तो जो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर एंडोजीनियस डेवलपमेंट बात करती है, बिकॉज अगर हम इंटरनली प्रोग्रेस और ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर एंडोजीनियस डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट भी खुद से एक अच्छा फंक्शन देखने को मिलता है अगर हम एंडोजीनियस डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिकॉज दे नो कि वो ही अकाउंटेबल हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है उसका भी, और अगर लॉस में जा रहे हैं तो उसका भी, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन या एक इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अंदर भी देखने को मिलता है। ना चैलेंजेस और क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं एंडोजीनियस डेवलपमेंट के। देखो बेनिफिट्स तो हमने काफ़ी सारी बात कर ली, हमने देखा कि कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकल कल्चर ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखने में और उनको प्रिजर्व करने में, लेकिन वहीं पे काफ़ी सारे चैलेंजेस और क्रिटिक्स भी देखने को मिलते हैं एंडोजीनियस डेवलपमेंट का, जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है रिस्क ऑफ इंसुलरिटी। मतलब कि एक लोकलिज्म जब हम बात करते हैं तो वो आइसोलेशन देखने को मिल जाता है एक्सटर्नल आइडियाज से, टेक्नोलॉजी से और मार्केट से। वही मतलब कि आइसोलेशन मतलब कि अलग हो जाते हैं। ये जो एंडोजीनियस कम्युनिटीज़ है या एंडोजीनियस डेवलपमेंट है, इसके तहत वो सारी कम्युनिटीज़ एक ग्लोबल वर्ल्ड से अलग हो जाते हैं, जिसके वो बेनिफिट भी काफ़ी सारे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर मार्केट इकोनॉमी के मामले में हो या फिर आइडियाज़ के मामले में हो। उससे ये सारी सोसाइटीज़ एक अलग देखने को मिल जाती हैं। तो सोशोलॉजिस्ट बात करते हैं कि ये जो इंसुलर अप्रोच है बहुत ज़्यादा, ये इनएडवर्टली स्टिफाई इनोवेशन या फिर पेरोकिलिज्म को री इन्फोर्स करता है। मतलब कि उसकी वजह से जो इनोवेशन है सोसाइटी के अंदर वो नहीं आएगी, एक ठहराव देखने को मिल जाएगा ड्यू टू एंडोजीनियस आइडियाज, राइट। सेकंड आ जाता है इंटरनल पावर डायनामिक्स। अब लोकल एलिट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस में, जहाँ पे वो फिर से इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम लोकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एंडोजीनियस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेन रोल किसका रहेगा, एक तो गवर्नमेंट का रहेगा ऑफ कोर्स। वो जो जो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं पार्टीज, अगर वो पावर में है तो उनका मेन रोल रहेगा। और सेकंड रहेगा द वन विच हैव रिसोर्सेज, राइट, एलिट्स। तो ये देखा जा सकता है कि जो इंटरनल जो डेवलपमेंट की बात हो रही है वहाँ पे एलीट क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज ला सकते हैं इस प्रोसेस में विद इन द कम्युनिटी। बिकॉज ये में भी एंडोजीनियस डेवलपमेंट फेल हो जाए उन इक्विटेबल एस्पिरेशंस को अचीव करने में। बिकॉज अगर इंटरनल पावर डायनामिक्स आ गए तो एलिट्स जो हैं वो इस तरीके के डिसीजन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे उनको पहले प्रॉफिट हो, देन जो डेवलपमेंट हो रही है कम्युनिटी बेसिस पे उसके बाद उनका उसके ऊपर फोकस हो। तो इंटरनल पावर डायनामिक्स की वजह से एक जो इनइक्वालिटी है वो आ सकती है विद इन द कम्युनिटी एज वेल। नाउ थर्ड आ जाता है हमारा ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी। जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं कैसे वो डीपली इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो, एनवायरमेंटल हो, पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, तो इंडोजीनियस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ग्लोबल प्रेशर से निकलने में, चाहे वो ट्रेड डायनामिक्स के थ्रू हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। इनके बियॉन्ड एक लोकल स्केल
पे जब बात करते हैं तो वो एंडोजीनियस डेवलपमेंट को उनके थ्रू नेविगेट करना पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबल प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन टू एंडोजीनियस डेवलपमेंट, राइट। बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं कि लोकली हमें डेवलप करना है, देन तो जो ग्लोबल प्रेशर है उसको कैसे साइडलाइन करके एक स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड जो ग्रुप जो बना हुआ है उसको कैसे लेके चलना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है ना। फोर्थ है स्केलेबिलिटी। अब जब हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं, रीच की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो एंडोजीनियस अप्रोचेस हैं वो लोकल एरियाज के बाहर नहीं ज़्यादा निकल सकती, राइट। और वो अपने आप में एक चैलेंज बन जाते हैं, बिकॉज जो सक्सेस है वो कई बारी कल्चरल और इकोलॉजिकल सेटिंग से ही टाइड होती है। तो वहाँ यहाँ पे जो लोकल है उनको ब्रॉडर रीजनल और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में गोल्स बनाने चाहिए या उनसे रिलेटेड गोल्स बनाने चाहिए, ताकि जो उनकी स्केलेबिलिटी है, जो उनकी रीच है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो। नाउ लास्ट में हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है, आपको हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके कंक्लूजन अपने क्वेश्चन एग्जाम्स में भी लिखनी है। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंडोजीनियस डेवलपमेंट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कम्युनिटीज़ अपने आप के अंदर कैसे प्रोग्रेस करें उसके बारे में बात हो रही है। ये कल्चरल प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है इंडिजीनियस डेवलपमेंट, जहाँ पे लोकल एजेंसी हो, लोकली डिसीजन लिए जाएं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाई जाएं, और डोमिनेंस हो किसका, होमोजेनाइज होमोजेनाइजिंग का, मतलब कि लोग एकजुट रहें, और टॉप डाउन डेवलपमेंट पैराडिम्स यहाँ पे फॉलो होती हैं। हाउएवर ये कितना इफेक्टिव होगा वो टोटली डिपेंड करता है एम्पावरमेंट के लोकल एक्टर्स के ऊपर, चाहे तो वो गवर्नमेंट हो या फिर एलिट्स हो, उनके मैकेनिज्म में जहाँ पे वो इंटरनल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करें और कंस्ट्रक्टिवली एंगेज हो, मतलब कि पॉजिटिव चेंजेस लाए विद ग्लोबल सिस्टम्स। अब ये सब करने से एंडोजीनियस डेवलपमेंट सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ अप्रोच को मतलब कि यूज़ कर सकती है या फिर वहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन इससे जो डेवलपमेंट का नरेटिव है वो भी टोटली चेंज हो जाएगा, जहाँ पे इंक्लूसिविटी, रेजिलियंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है, राइट। हमने इंडिजीनियस डेवलपमेंट में यही तो देखा कि इंक्लूसिविटी है, जहाँ पे हर एक सोसाइटी, हर एक पर्सन ऑफ कम्युनिटी वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको भी इक्वल चांसेस मिल रहे हैं, और सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ पे वो एंडोजीनियस डेवलपमेंट को फॉलो करके उसको आगे तक सस्टेन कर सके, राइट। तो ये हमारा आंसर था एंडोजीनियस डेवलपमेंट के ऊपर एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू टू द पर्सन जिन्होंने कमेंट किया, और मुझे भी पता चला कि येस आई हैव नॉट मेड अ वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल गया आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप करने के लिए, बाय चांस अगर एग्जाम में आता है तो। सो आई सी यू नाउ विद अनदर क्वेश्चन, जो भी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है थ्रू टेलीग्राम। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और इधर यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम, राइट। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 004। इनके अलावा लास्ट में बोल देती हूँ, बट देन आई गेट मोर क्वेरीज, तो आई मेक श्योर कि मैं उनके ऊपर बनाऊँ क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप बिल्कुल एक हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एग्जाम में लेके जाएं। और अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप वो वीडियो देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, राइट। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। आई विल सी यू वेरी वेरी सून।